कहानी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि कोस्टा रिको के जंगल में एक शख्स हेलीकॉप्टर से बाहर आता है और इस शख्स का नाम डॉक्टर माइकल मॉर्बियस होता है। माइकल कुछ साइंटिस्ट को लेकर एक गार के सामने आता है और उन्हें बताता है कि इस गार में वैम्पायर बैट्स रहती हैं और मैं उन बैट्स को बाहर बुलाने वाला हूँ। इसके बाद माइकल अपना हाथ काटता है और उसे गार की तरफ कर देता है और जो ही उन बैट्स को ब्लड की स्मेल आती है वो सारी गार से बाहर आ जाती है। ये सीन यहीं पर कट होता है और कहानी यहाँ से जाती है 25 साल पहले फ्लैशबैक में और यहाँ पर हम यंग माइकल मॉर्बियस को देखते हैं जो एक पेशेंट होता है और ठीक तरह से चल फिर भी नहीं पाता। असल में बचपन से ही माइकल को खून की एक खतरनाक बीमारी थी और डॉक्टर्स ने इसे बता दिया था कि इसके पास बहुत कम वक्त बचा है। अब जिस हॉस्पिटल में मॉर्बियस एडमिट होता है वहाँ पर एक न्यू लड़के की एंट्री होती है। इस लड़के का नाम होता है लूशियस। बहुत थोड़े ही वक्त में इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और माइकल इसे प्यार से माइलो कहकर बुलाता है। इन दोनों को एक ही जैसी बीमारी थी। यहाँ पर जो डॉक्टर इन दोनों का ख्याल रख रहे थे उनका नाम था एमल न्यूक्लियस, जो कि डॉक्टर होने के साथ साथ इन दोनों के काफी अच्छे गाइड भी थे। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि माइकल को खून की इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी वो पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार था और इसीलिए माइकल की जहानत को देखकर उसे पढ़ने के लिए यूएस भेजा जाता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम स्वीडन का एक सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर एमल लोगों को ये बता रहे होते हैं कि माइकल ने बहुत छोटी सी उम्र में डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली और डॉक्टर बनने के बाद माइकल ने एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें बची हैं। यही वजह थी कि माइकल को यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। एक दिन माइकल अपने लैब में बैठकर काम कर रहा होता है और इस लैब का नाम होता है हैरोजन लैब। इस लैब में इसके साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम मार्टियन था। असल में माइकल मार्टियन के साथ मिलकर अपनी बीमारी को लेकर पिछले कई साल से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और आखिरकार इतनी मेहनत के बाद उसे एक सोल्यूशन मिल गया था जिसमें वो वैम्पायर बैट के डीएनए को इंसानों के डीएनए के साथ मिला देता है और इन दोनों की हेल्प से एक सीरम तैयार करता है। माइकल को यकीन था कि ये सीरम इसकी फिजिकली डिसेबिलिटी को ठीक कर देगा। इस तजर्बे को पूरा कर लेने के बाद ये खुशखबरी वो अपने दोस्त माइलो के साथ जाकर शेयर करता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि माइलो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था। यहाँ पर वो माइलो को बताता है कि उसने एक ऐसा सीरम तैयार किया है जो इसकी जिस्मानी मजदूरी को खत्म करने में मदद करेगा और हो सकता है कि ये तजर्बा खतरनाक साबित हो, इसीलिए इसे करने के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पानी में चलते हुए एक शिप में। यहाँ पर माइकल के साथ मार्टियन के अलावा कुछ किराए के गुंडे भी थे जिन्हें माइकल अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर अपने साथ लाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टियन उस सीरम को माइकल की बॉडी में इंजेक्ट करती है। जो ही सीरम माइकल की बॉडी में जाता है तो माइकल की बॉडी इंसानी रूप से एक दरिंदे में कन्वर्ट होने लगती है। देखते ही देखते माइकल एक इंसान से एक वैम्पायर में बदल चुका था। ये सारी सिचुएशन देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग अपनी गन्स के साथ अलर्ट हो जाते हैं और जो ही माइकल उनके सामने आता है वो उसके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। माइकल की पावर हर तरह से बढ़ चुकी थी। वो एक एक करके वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है और मारने के बाद उनका सारा खून पी लेता है। यहाँ पर मार्टियन भी थी जो इस इंसिडेंट की वजह से बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट डे जब माइकल को होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है और फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिसमें वो देखता है कि इन सारे लोगों को मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। इसके बाद माइकल पुलिस के पकड़े जाने के डर से सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ पर आती है जो मार्टियन को अपने साथ ले जाती है और माइकल तो वहाँ से पहले ही भाग चुका था और वहाँ से भागकर वो सीधा अपनी लैब में आता है और जो ही माइकल अपने लैब में पहुँचता है वो फिर से वैम्पायर में बदलने लगता है। यानी अब उसे खून की प्यास थी और उसे खून चाहिए था, इसीलिए वो अंदर जाकर खुद का ही बनाया हुआ आर्टिफिशियल खून पीने लगता है। माइकल को पहले की निस्बत सब कुछ चेंज लग रहा था। वो पहले बिना स्टिक के नहीं चल पाता था, अब उसे स्टिक की जरूरत नहीं थी। वो दौड़ भी सकता था, चल भी सकता था और जंप भी कर सकता था, लेकिन अब उसे इंसानी खून की तलब होने लगती है और खून की प्यास मिटाने के बाद वो खुद को फ्रेश फील करता है। इसके बाद माइकल उस टैंक में जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारी वैम्पायर बैट्स को रखा हुआ था, पर वो बैट्स माइकल को कुछ भी नहीं कहती क्योंकि माइकल खुद एक वैम्पायर बैट बन चुका था। अब धीरे धीरे माइकल को अपने शरीर के बारे में पता लगने लगा था कि उसके अंदर कौन सी अच्छी चीजें हैं और कौन सी बुरी। इसी दौरान इससे मिलने के लिए यहाँ पर माइलो आता है। माइलो यहाँ पर ये नोटिस करता है कि माइकल पहले से ज्यादा सेहतमंद है और वो इजीली चल फिर सकता है। माइलो यहाँ पर इससे इसका राज पूछता है कि आखिरकार तुम ठीक कैसे हुए। माइलो इसे कहता है कि मुझे भी वो सीरम चाहिए जो तुमने खुद पे ट्राई किया है, जिस पर माइकल उसे कहता है कि वो सीरम एक जानलेवा जहर के सिवा कुछ भी नहीं है। वो माइलो को कहता है कि मैं उस सीरम का इस्तेमाल करके इंसान से दरिंदा बन चुका हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि
उस सीरम के इस्तेमाल के बाद मेरी लाइफ में क्या कुछ हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये सुनकर माइलो उसके साथ लड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल को पता चलता है कि उसके लैब में काम करने वाले एक शख्स की डेथ हो गई है और मरने के बाद उसकी बॉडी से सारा खून कंज्यूम कर लिया गया था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहाँ पर पुलिस को माइकल के ऊपर ही शक होता है, क्योंकि ऐसा ही इंसिडेंट शिप में भी हुआ था जहाँ पर माइकल मौजूद था। इसके बाद माइकल को भी ये लगने लगता है कि हो सकता है जब मैं अपने दूसरे रूप में हूँ तो तब मैंने ही उस शख्स को मारकर उसका खून पी लिया हो, क्योंकि जब भी माइकल वैम्पायर बनता है तो उसकी बॉडी के ऊपर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। सभी बातें क्लियर हो जाने के बाद जब पुलिस माइकल को पकड़ने वाली होती है तभी माइकल वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। जेल में माइकल से मिलने के लिए उसका पुराना दोस्त लूशियस आता है। उसके हाथ में एक स्टिक भी होती है और एक खून की थैली, जो कि जाते हुए वो माइकल के पास ही छोड़ जाता है, जिसे देखने के बाद माइकल को ये बात क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं लूशियस ने भी उस सीरम को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर माइकल ये बात भी जान चुका था कि लैब में इसके एम्प्लॉय की डेथ इसकी वजह से नहीं बल्कि लूशियस की वजह से हुई थी। माइकल को इस बात की टेंशन होती है कि लूशियस अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है, इसीलिए माइकल जेल तोड़कर यहाँ से भाग जाता है और यहाँ से वो सीधा अपने बेस्ट फ्रेंड लूशियस के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लूशियस उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो अपने सामने आने वाले हर एक शख्स को जान से मार रहा था। इसके बाद लूशियस माइकल को कहता है कि हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। अगर हम दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन माइकल उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। लूशियस माइकल को अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन अब जब उसे ये पता चल चुका था कि वो इसका साथ देने वाला नहीं है तो लूशियस इस कोशिश में लग जाता है कि माइकल किसी न किसी तरह से पुलिस के हत्थे चढ़ जाए या फिर मारा जाए, और धीरे धीरे वो ऐसे ही इंसिडेंट्स करने लगता है। लेकिन माइकल भी ये बात अब अच्छी तरह से जान चुका था, इसीलिए माइकल अपने लैब में जाकर एक ऐसा सीरम बनाने लगता है जिसे बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद इंसान अपने पहले वाले रूप में आ सकता था, और इस सीरम का यूज माइकल लूशियस के ऊपर करना चाहता था। दूसरी तरफ लूशियस और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि उसने इंसानों का खून पी पी कर खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर कर लिया था। लोगों को जान से मार देने की प्यास उसकी बुझने वाली नहीं थी, इसीलिए वो अपने डॉक्टर को भी मार देता है। इसके बाद वो मार्टियन के पास जाता है और उसे भी जख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है। मार्टियन बेहोश थी और माइकल लूशियस के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर था, और इसकी वजह ये थी कि माइकल ने खुद को जिंदा रखने के लिए खुद के बनाए हुए आर्टिफिशियल ब्लड का इस्तेमाल किया था, जबकि लूशियस बहुत सारे लोगों का खून पी चुका था। अब यहाँ पर मार्टियन होश में आती है और वो माइकल को कहती है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर लूशियस को रोकना होगा, और अगर तुम इसे ना रोक पाए तो वो पूरे शहर को तबाह कर देगा, और अगर तुम्हें लूशियस का मुकाबला करना है तो तुम्हें भी इंसानों के खून को पीना होगा। वो इसे कहती है कि तुम मेरा खून पीकर लूशियस की कहानी को यहीं पर खत्म कर दो। अब ना चाहते हुए भी माइकल मार्टियन का खून पी लेता है, और इसके बाद इन दोनों खूनख्वार खतरनाक वैम्पायर की लड़ाई स्टार्ट होती है। लूशियस अब भी माइकल के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर था और वो माइकल के ऊपर भारी पड़ रहा था। यहाँ पर माइकल को याद आता है कि उसके पास एक और ताकत भी है, और वो ताकत ये थी कि बेट्स के साथ बात करके कम्युनिकेट करना और उन्हें खुद के अकॉर्डिंग कोई भी काम दे देना। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल बेट्स की मदद से लूशियस के ऊपर एक तगड़ा वार करता है, जिसके बाद लूशियस वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद माइकल उसके पास आता है और अपना बनाया हुआ सीरम उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। सीरम के इंजेक्ट होते ही लूशियस वहीं पर मर जाता है और माइकल वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मार्टियन को देखते हैं जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त खड़ी थी, यानी कि उसके अंदर भी अब माइकल जैसी पावर्स आ चुकी थी, और ऐसा इसलिए था कि लूशियस ने उसकी बॉडी का सारा खून नहीं पिया था। यही वजह थी कि उसकी बॉडी वैम्पायर डीएनए के साथ मिक्स हो चुकी थी, और यही वजह थी कि अब वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। और इस कहानी के एंड पर हम देखते हैं कि माइकल बहुत सारी वैम्पायर बैट्स के साथ उड़ रहा है, और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।